वट सावित्री व्रत। यह व्रत केवल एक पूजा नहीं बल्कि पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण, त्याग और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। कहा जाता है कि पतिव्रता स्त्री तप, श्रद्धा और संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि वह स्वयं यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, उन्नति, संतान सुख, अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती है। वट सावित्री व्रत का महत्व। यह वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप माना जाता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु, शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। इसलिए वट वृक्ष की पूजा करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत हमें सिखाता है पति पत्नी के साथ हर परिस्थितियों में निभाना। पूजा सामग्री। सावित्री सत्यवान की मूर्ति, कच्चा सूत, बांस का पंखा, लाल कलावा, बरगद का फल, धूप, मिट्टी का दीपक, घी, फूल, आम, सिंदूर, इत्र, सुपारी, पान, नारियल, लाल कपड़ा, दुर्वा, अक्षत, सुहाग का सामान, भिगोया हुआ चना, पूड़ियाँ, मिठाई, नगद दक्षिणा, जल से भरा कलश आदि। पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सुहाग का श्रृंगार करें। अब रेत से भरी 2 बांस की टोकरियां लें। पहली टोकरी में ब्रह्मदेव माता सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इन दोनों टोकरियों को वट वृक्ष यानी बरगद के नीचे रखकर विधि पूर्वक पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले जल अर्पित करें। फूल, रोली, मोली, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़, धूप, दीप अर्पित करें। फिर सावित्री माता को अर्घ्य दें और अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटें और 3, 5, 7, 11, 51, 108 परिक्रमा दें। इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा सुने। बरगद के पत्तों को बालों में लगाएं, भीगे हुए चने का बायना निकालें, नगद रुपए रखें, सासू माँ के चरण स्पर्श करके बायना दे दें। अंत में शाम को मीठा भोजन करें। बहुत समय वट सावित्री व्रत की कथा सुने। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उसके पास धन, वैभव, सम्मान सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। राजा ने वर्षों तक यज्ञ, तप, उपासना की। आखिरकार उन्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत तेजस्वी, पतिव्रता, धर्मनिष्ठ थी। जब विवाह योग्य हुई तो उसने स्वयं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान राजा धूम्रसेन का पुत्र था, लेकिन उसका राज्य छीन हो चुका था। वह वन में रहकर लकड़ियां काटकर जीवन यापन करता था। उसके माता पिता अंधे थे, अत्यंत कष्ट से जीवन जी रहे थे। जब विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने राजा अश्वपति से कहा, सत्यवान गुणवान है लेकिन अल्प आयु है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, बेटी दूसरा वर चुन लो। लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर से कहा, पिता, भारतीय नारी एक ही बार पति चुनती है। मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूँ, अतः विवाह मैं उनसे ही करूंगी। सावित्री ने अपने सास ससुर और पति के सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़ा। तभी उसके सिर पर भयंकर पीड़ा हुई। वह नीचे उतरा और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। तभी वहां स्वयं यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की जीवात्मा को अपने पास में बांधा, दक्षिण दिशा की ओर लेकर चल पड़े। लेकिन पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी अब लौट आओ, यहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है। सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मेरा जाना धर्म है। यमराज उसकी वाणी से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मांगो वरदान। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो। तथास्तु। यमराज आगे बढ़े, लेकिन सावित्री फिर पीछे चलती रही। दूसरा वर मिला, मेरे सास ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिले। तथास्तु। फिर सावित्री नहीं रुकी। अब यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। यमराज ने तुरंत कहा, तथास्तु। फिर अचानक यमराज ठहर गए।
उन्होंने सोचा पति के बिना 100 पुत्र कैसे। तभी उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। पतिव्रता सावित्री की बुद्धि, भक्ति और निष्ठा के आगे यमराज भी झुक गए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। सावित्री वापस उसी वट वृक्ष के पास आई और देखा सत्यवान के शरीर में फिर से प्राण लौट आए। वह उठकर बैठ गया। उधर उसके माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई। खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। यही कारण है कि आज भी सभी सुहागन स्त्रियां वट सावित्री व्रत बड़े श्रद्धा और विश्वास से करती है। जय मां सावित्री।